ओम शांति। 1 जून 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज दे ना सके। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तो मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते रहते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। तुम आत्माओं का है रूहानी प्यार। किसके साथ? रूहानी बाप के साथ। और बच्चों का बच्चों के साथ भी रूहानी आत्मिक स्नेह है। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। तो बाबा कहते, हम तुमको बच्चों को आत्माओं को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। इस बात में भी बहुत मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाबा को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है। यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से नई होनी है। हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर बीज लगाओ तो कितने फल मिलते हैं। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में योग बल से एक ही बच्चा पैदा होगा। वहाँ विकार से, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा होते हैं। और सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप ही बतलाते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया कैसे होती है, उसमें कैसे आत्मा 84 जन्म लेती है, यह भी बाप ने समझाया है। सब चीजें पुरानी से नई बनती हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्राह्मणों का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है। उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रसन्नचित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को
निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के गुण कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन: व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ओम शांति।